कभी आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि वो एक दिन नीला क्यों होता है और दूसरे दिन ग्रे? हवा कभी धीमी क्यों चलती है और कभी तेज? हमारी दुनिया बहुत बदलती रहती है और यह सबसे ज्यादा हमारे मौसम के बदलते रूप में दिखता है। मौसम किसी भी जगह और समय पर वायुमंडल की हालत होती है। इसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा की स्पीड और डायरेक्शन, बारिश और बदल सब कुछ शामिल है। ये सब चीजें मिलकर अलग अलग तरह के मौसम बनाती हैं जो हम धरती पर देखते हैं। मौसम को समझना सिर्फ हमारी क्यूरियोसिटी के लिए नहीं है, यह हमारी रोज की जिंदगी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। किसान अपनी फसल के लिए मौसम का अंदाजा लगाते हैं, नाविक सुरक्षित सफर के लिए हवा के रुख को देखते हैं और हम सभी रोज क्या पहनेंगे यह डिसाइड करने के लिए मौसम का हाल देखते हैं। धीमी हवा से लेकर तेज आंधी तक मौसम हमारे जीवन का एक हिस्सा है। चलो इन सब चीजों के पीछे के साइंस को समझते हैं और धरती के बदलते मौसम के राज खोलते हैं। मौसम की गहराइयों में जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। अक्सर इन दोनों शब्दों को एक ही मतलब के लिए यूज किया जाता है, लेकिन यह दोनों वायुमंडल की अलग अलग स्थितियों को दर्शाते हैं। ऐसे समझो, मौसम वो है जो तुम्हें मिलता है, जलवायु वो है जिसका तुम्हें इंतजार रहता है। मौसम वायुमंडल की छोटी ड्यूरेशन वाली लोकल हालत है। यह जल्दी बदल सकता है, कभी कभी घंटों या मिनट में भी। जलवायु किसी एरिया के ही वेदर पैटर्न का लंबा एवरेज है, कम से कम 30 साल का। यह उस एरिया के मौसम की टिपिकल रेंज को बताता है, जिसमें एवरेज टेम्परेचर, बारिश का लेवल और सीजनल चेंजेस शामिल हैं। मौसम और जलवायु के बीच का अंतर समझना धरती के वायुमंडल को समझने के लिए बहुत जरूरी है। मौसम दिन ब दिन के बदलाव को बताता है, जबकि जलवायु लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स और बदलाव को मेजर करने का बेस देता है। धरती के मौसम के सिस्टम के सेंटर में एक पावरफुल इंजन है, सूरज। ये आग का गोला बहुत सारी एनर्जी निकालता है जो हमारी धरती को रोशनी और गर्मी देता है। सूरज की एनर्जी ही सभी मौसम की घटनाओं के पीछे ड्राइविंग फोर्स है, जो वायुमंडल को चलाती है और धरती के जलवायु को शेप देती है। जब सूरज की रोशनी धरती पर पहुंचती है तो यह धरती को बराबर गर्मी नहीं देती। इक्वेटर, जहां सूरज की रोशनी सीधी गिरती है, पुलिस से ज्यादा गर्म होता है जो सूरज से दूर होते हैं। इस अनइवन हीटिंग से दुनिया भर में टेम्परेचर का अंतर पैदा होता है, जो वायुमंडल के सर्कुलेशन को चलाता है और मौसम के पैटर्न्स को प्रभावित करता है। सूरज की एनर्जी वाटर साइकिल को भी पावर देती है, जो इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन का कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोलर रेडिएशन धरती की सरफेस को गर्म करता है, जिससे समुद्र, झील और नदियों से पानी एवेपोरेट होता है। यह वाटर वेपर वायुमंडल में ऊपर उठता है, ठंडा होता है, बादलों में कंडेंस होता है और फिर बारिश, बर्फ या ओला बनकर धरती पर गिरता है। हमारी धरती के चारों तरफ गैस का एक पतला कवर है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। यह एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हार्मफुल रेडिएशन को फिल्टर करता है और ह्यूमन सांस लेने के लिए हवा देता है। वायुमंडल कई लेयर्स से बना है और हर लेयर की अपनी खासियत है, जो मौसम के पैटर्न्स को शेप देती है। धरती के सबसे करीब वाला लेयर, जहां मौसम बनता है, यूं ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। यह एक टर्बुलेंट जोन है, जहां हवा ऊपर और नीचे होती रहती है, सूरज की एनर्जी से चलती हुई। ट्रोपोस्फीयर के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, जहां ओजोन लेयर है, जो सूरज के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अब्सॉर्ब करता है। वायुमंडल का प्रेशर भी मौसम में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एयर प्रेशर वो वेट है जो वायुमंडल धरती पर डालता है। यह हेट के साथ कम होता जाता है, मतलब नीचे की हवा ज्यादा डेंस होती है। अलग अलग रीजन्स में एयर प्रेशर के अंतर से हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, संतुलन बनाने के लिए। सेक्शन 5 टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा और बारिश मौसम की ईंट है। मौसम की कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए ह्यूमन इसके बेसिक एलिमेंट्स को समझना होगा, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा और बारिश। ये चार एलिमेंट्स मिलकर मौसम बनाते हैं। टेम्परेचर किसी चीज की मॉलिक्यूल्स की एवरेज किनेटिक एनर्जी का मेजर है और ये मौसम के पैटर्न्स को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह एयर डेंसिटी को अफेक्ट करता है। गर्म हवा कम डेंस होती है और ऊपर उठती है, जबकि ठंडी हवा ज्यादा डेंस होती है और नीचे गिरती है। ह्यूमिडिटी हवा में वाटर वेपर की मात्रा
भी इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। गर्म हवा ठंडी हवा से ज्यादा मॉइस्चर होल्ड कर सकती है और जब ह्यूमिड हवा ऊपर उठती है और ठंडी होती है तो वाटर वेपर कंडेंस होता है, बदल बनाते हैं और बारिश कर सकते हैं। हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का चालना एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। ये दुनिया भर में गर्मी और मॉइस्चर को ले जाती है, अलग अलग रीजन्स में टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी लेवल्स को अफेक्ट करती है। हवा की स्पीड और डायरेक्शन प्रेशर ग्रेडियंट्स, कोरियोलिस इफेक्ट जो धरती के घूमने से होता है और फ्रिक्शनल फोर्सेस से प्रभावित होते हैं। बारिश वायुमंडल से गिरने वाला पानी पजल का आखिरी पीस है। ये तब होता है जब बदलों में कंडेंस्ड वाटर वेपर इतना भारी हो जाता है कि ग्रेविटी के खिलाफ नहीं टिक सकता और बारिश बर्फ, स्लीट या ओला के रूप में गिरता है। सेक्शन 6 बादलों से लेकर तूफान तक कुदरत के तमाशे। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हवा और बारिश के मिलान से कई तरह के मौसम के नजारे बनते हैं। साफ आसमान से लेकर तेज तूफान तक। बादल आसमान में सेफ्ट या ग्रे फॉर्मेशंस मौसम के सबसे विजिबल रूप हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म ह्यूमिड हवा ऊपर उठती है, ठंडी होती है और वायुमंडल में मौजूद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के आसपास कंडेंस होती है। अलग अलग तरह के बादल जैसे कुमुलस, स्ट्राटस और सिरस अलग अलग मौसम की हालत और आने वाले मौसम के बारे में बताते हैं। बारिश प्रेसिपिटेशन का सबसे कॉमन रूप है। तब होती है जब बादलों में कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स इतने भारी हो जाते हैं कि वो गिर जाते हैं। बर्फ तब बनती है जब टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है, जिसे वाटर वेपर सीधे आइस क्रिस्टल्स में बदल जाता है। स्लीट और ओला फ्रोजन प्रेसिपिटेशन के रूप हैं जो स्पेसिफिक एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में बनते हैं। तूफान, तेज हवा, भारी बारिश और अक्सर बिजली और आवाज के साथ आने वाले पावरफुल वेदर इवेंट्स हैं जो कुदरत की पावर दिखाते हैं। ये तब बनते हैं जब गर्म ह्यूमिड हवा तेजी से ऊपर उठती है, एक लो प्रेशर एरिया बनाती है जो आसपास की हवा को अंदर खींचती है, तूफान को और तेज करती है। सेक्शन 7 मौसम का असर रोज की जिंदगी से लेकर प्रकोप तक। मौसम सिर्फ देखने के लिए नहीं है, इसका हमारी रोज की जिंदगी और धरती पर गहरा असर होता है। हमारे कपड़ों से लेकर इकोसिस्टम्स तक मौसम हर जगह मौजूद है। रोज हम मौसम का अंदाजा लगाकर कपड़े चूज करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज प्लान करते हैं और सेफली ट्रैवल करते हैं। किसान फसल उगाने और कटने के लिए मौसम के पैटर्न्स पर निर्भर करते हैं, जबकि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स अपना शेड्यूल मौसम के हिसाब से सेट करते हैं। लेकिन मौसम अपना डिस्ट्रक्टिव पावर भी दिखा सकता है। नेचुरल डिजास्टर्स ला सकता है जो बहुत नुकसान और जान माल का ज्यादा कर सकते हैं। हरिकेन्स, टोर्नेडोज बाद सूखे और ब्लिजर्ड्स एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं जो कम्युनिटीज को बर्बाद कर सकते हैं और इकोसिस्टम्स को डिसरप्ट कर सकते हैं। मौसम के पैटर्न्स को समझना और एक्सट्रीम इवेंट्स का अंदाजा लगाना उनके असर को कम करने के लिए बहुत जरूरी है। मीटियोरोलॉजिस्ट सोफिस्टिकेटेड टूल्स और मॉडल्स यूज करते हैं वेदर सिस्टम्स को ट्रैक करने के लिए, वार्निंग्स जारी करने के लिए और कम्युनिटीज को डेंजरस कंडीशंस के लिए तैयार करने और उनका सामना करने में मदद करने के लिए। सेक्शन 8 मौसम के झूठ सच और झूठ में अंतर। मौसम अपने अनप्रेडिक्टेबल नेचर के साथ हमेशा से फैसिनेशन और कहानियों का सोर्स रहा है। वक्त के साथ कई मिथ्स और गलतफहमियां पैदा हुई हैं जो अक्सर जनरेशन से चली आ रही हैं। चलो इनमें से कुछ मिथ्स को तोड़ते हैं और सच और झूठ में अंतर करते हैं। मिथ बिजली कभी एक ही जगह दो बार नहीं गिरती। यह बिल्कुल गलत है। बिजली अक्सर एक ही जगह कई बार गिरती है, खासकर लंबे अकेले ऑब्जेक्ट्स पर जैसे पेड़ और स्काईस्क्रेपर्स। मिथ तुम झिंगुर की आवाज सुनकर टेम्परेचर बता सकते हो। हालांकि झिंगुर गर्म टेम्परेचर में ज्यादा एक्टिव होते हैं, उनकी चर्पिंग रेट एक्यूरेट थर्मोमीटर नहीं है। दूसरे फैक्टर्स जैसे एज और स्पीसीज भी उनकी चर्पिंग फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। मिथ बर्फ गिरने के लिए बहुत ठंड होती है। बर्फ गिरने के लिए मॉइस्चर और अपर फ्रीजिंग टेम्परेचर होना जरूरी है, सिर्फ नीचे का टेम्परेचर नहीं। बहुत ठंड में भी अगर हवा दरी है तो बर्फ नहीं गिरेगी। सेक्शन 9 मौसम का साइंस एक कभी ना खत्म होने वाली कहानी। मौसम का साइंस हमारी धरती के वायुमंडल को शेप देने वाली डायनामिक फोर्सेस की एक दिलचस्प यात्रा है। सूरज की एनर्जी से लेकर धरती के घूमने तक, एयर प्रेशर और टेम्परेचर के इंट्रिकेट डांस से लेकर आंधियों के ब्रेथटेकिंग स्पेक्टिकल तक, मौसम हमारी दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस की याद दिलाता है।
मौसम के पैटर्न्स को समझना सिर्फ एकेडमिक परस्यूट नहीं है, यह हमारी रोज की जिंदगी, नेचुरल डिजास्टर्स का अंदाजा लगाने और उनके लिए तैयार रहने की हमारी क्षमता और धरती के क्लाइमेट सिस्टम को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे जैसे हम वायुमंडल की कॉम्प्लेक्सिटीज को स्टडी करते और समझते हैं, ह्यूमन हमारी धरती पर जीवन को सस्टेन करने वाले डेलिकेट बैलेंस की ज्यादा समझ आती है। तो अगली बार जब तुम आसमान की तरफ देखो तो मौसम के बदलते रूप को देखकर हैरान हो जाओ। बादलों को देखो, हवा को महसूस करो और उन इंट्रिकेट प्रोसेसेस के बारे में सोचो जो हम अक्सर बिना सोचे समझे एक्सपीरियंस करते हैं। तुम्हारा फेवरेट मौसम कौन सा है और क्यों? अपने विचार शेयर करो और चलो हमारी धरती के डायनामिक वायुमंडल के वंडर्स को एक्सप्लोर करते हैं।